आज राज्यसभा का परिणाम सामने आने के बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर किया पलटवार। उन्होंने कहा कि परिणाम पहले 21 मार्च को आना था, लेकिन 14 मार्च को ही घोषित कर दिया गया। भाजपा झारखंड को महाराष्ट्र और हरियाणा बनाने में लगी थी। महाराष्ट्र से महापात्रा को लेकर झारखंड आई और खेला करना चाहती थी, लेकिन झारखंड में औंधे मुंह गिरी। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। यह लोग संविधान से इतर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो गांडेय विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा दिया था। इसके बाद एक सांसद बयान दे रहे थे कि कोई चुनाव अब नहीं हो सकता है। राज्यसभा का परिणाम सामने आया है। राज्यसभा का परिणाम इसलिए आज ही आ गया 21 की जगह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा यहाँ के सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ था कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियाँ बनी थी उसको भी यहाँ पर उत्पन्न करवाया जाए। उसके लिए कोई बड़ा एक पात्र आया था, मैंने महापात्र, और उनको लाए भी जो लोग थे, उनके भी मंसूबे पर पानी फिर गया। अब तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो खैर कोई मायने रखता ही नहीं है, परंपराएं भी मान्य नहीं। 31 दिसंबर की तारीख को आप लोग थोड़ा पीछे लौट जाइए, तो आज जो राज्यसभा से चुने गए हैं सरफराज जी हमारे गांडेय विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपनी सदस्यता से को त्याग किया था और हम लोग चाहते थे कि चुनाव आयोग, चूंकि 1 वर्ष से ज़्यादा का हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, वहाँ उपचुनाव करवा दे, लेकिन उछल कूद करने वाले एक सांसद है गोड्डा से, जिनके किस्से कहानी अब हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बताएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, राजभवन चल जाने का काम किया, एक चिट्ठी लेकर महाराष्ट्र का एक हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कि जहां 1 साल से कम का समय बचा हो वहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय बहुत तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनको लगता है कि हर गेंद पर वही चौका छक्का मार सकते हैं। वहीं उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त सांसद प्रदीप वर्मा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात करती है, लेकिन भाजपा बाहर से उम्मीदवार लाकर राज्यसभा भेजने का काम कर रही है। आजमगढ़ के एक व्यक्ति को झारखंड से राज्यसभा चुनाव लड़वाने का काम किया जा रहा है, लेकिन शपथ पत्र में रांची का जिक्र किया है। साथ ही चुनावी पर्चों में प्रदीप वर्मा ने अपनी संपत्ति के बारे में भी छुपाने का काम किया है। रघुवर राज में दिन दोगुनी और रात चौगुनी पैसे में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अपने मूल निवास को अपने एफिडेविट में छुपाया। उसे रांची बताया। वोटर खिचड़ी का है। उनको राज्यसभा भेजा। राज्यसभा में भी कुछ चीजें होती हैं कि आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी पत्नी की कितनी है। वो भी आपने दिया।
बच्चों के नाम पर कितनी है, लेकिन आपने संपत्तियां छिपाई। 1972 में आपका जन्म हुआ था, आप हमसे 2 साल के छोटे हैं, इससे मेरे छोटे भाई, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप 2000 में रांची आए थे, बिरला के फर्म में चाकरी के नाम पर। आप उनके जो हॉस्पिटल थे, जो स्कूल थे, उसके प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए थे और केयरटेकर भी थे। लेकिन 2000 के बाद जिस प्रकार से आपकी संपत्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी होने लगी, वह अप्रत्याशित है। आपने रघुवर राज में इतनी संपत्तियां अर्जित की कि वो लिखना भी आप उचित नहीं समझे। लेकिन खैर, ये तो कानूनी पहल है, हम लोग उस पर भी जाएंगे। न खुद को कर्मचारी बताया, न व्यवसायी बताया, लेकिन 7 बैंक खाते का जिक्र आपने किया। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में आपके खाते हैं। हम सुने जब उनका नाम फाइनल हुआ था तो हमने कहा था कि भाई, जो समृद्धि उनमें आई है 2000 के बाद, उनके संपत्ति में, उनके शारीरिक बनावट में तो लोगों को शायद तकलीफ हो गई थी। हाँ भाई, हम भी तो 100 किलो का है, छुपाते थोड़ी है, वजन कहां से छुपेगा। कोई संपत्ति डकार कर पेट बड़ा कर लेता है और कोई हवा खाकर पेट बड़ा कर लेता है, अंतर इतना ही।